देखो, कोई भी टॉपिक है ना मैथमेटिक एप्टीट्यूड के अंदर बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो नाटा में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल के आते हैं अगर आप थोड़ा सा भी करोगे। और आज एक यूट्यूब पर अपने जो मेन चैनल आर्क जेनेसिस पर एक वीडियो अपलोड होने वाली है, लाइक मैंने रात रिकॉर्ड की थी। 50 क्वेश्चन, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन ऑफ नाटा। एक्चुअली 100 क्वेश्चन की सीरीज बनाई थी मैंने, तो मुझे लगा कि 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा मैं एक सवा घंटे में, लेकिन फिर बाद में कितना भी जल्दी क्यों नहीं किया गया, लेकिन मैं 50 क्वेश्चन डिस्कस कर पाया। तो 50 क्वेश्चंस जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उनको आप देख लीजिए यूट्यूब से भी। मैं उसको दोबारा पढ़ाने का मन नहीं है मेरा, क्योंकि वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को देख लीजिए, काफ़ी को डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस किया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस क्वेश्चन आर रिपीटिंग, है ना, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो मुझे पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको बेनिफिट ही होगा, ठीक है। कुछ नए क्वेश्चन नहीं है, क्लास में मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हुए हैं, तो इट्स लाइक अ रिविजन फॉर यू। तो 1 घंटे का काम का जो होमवर्क है आपका वो ये भी है आज में। जो वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड हो रही हैं उसको आप देखिए, ठीक है। यहाँ पर फोकस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूला कुछ याद नहीं करना है, देर इज़ नो नीड टू रिमेंबर एनी फॉर्मूलाज, जस्ट यू कैन सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बाय यूजिंग योर लॉजिक, ठीक है। और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो जो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो हमारा एवरेज टू मॉडरेट रहेगा, राइट। हम डिफिकल्ट लेवल पर नहीं जाएंगे, उसका फायदा नहीं है, ठीक है। ना तो आप कर पाओगे इतनी जल्दी, और ना ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो देर इज नो नीड टू गो ओवर दिस क्वेश्चन। समझते हैं। देखो, इन क्वेश्चंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, इसमें 3 चीजें पूछी जाती हैं। ये जो क्वेश्चन का जो बेस है ना, वो 3 चीजों बना हुआ है: कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस। यही हो सकता है। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस का मतलब सिंपल है कि आपने कोई चीज कितने की खरीदी, कितने की आपको कॉस्ट पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, ये ढोलक है, ये जो ढोलक है ये मैंने खरीदी है 100 रुपए की, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ इसका? 100 रुपीज। मैंने इसको मैं बच्चों को वेट करूंगी अभी, क्योंकि बाद में ज्वाइन करेंगे तो उनको दिक्कत आएगी फिर समझने में। चलो ठीक है, 7-10 हो गया, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। सो कॉस्ट प्राइस का मतलब 3 चीजें मिलकर बनी होती हैं: कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और इन दोनों का रिलेशन है प्रॉफिट और लॉस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कोई भी आर्टिकल, कोई भी गुड्स हो सकता है, कोई भी सर्विस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अगर वो आपको 100 रुपीज में मिली। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस केस में ढोलक ली है, तो ढोलक जो है मुझे 100 रुपए की मिली, ठीक है। तो 100 रुपए की मुझे पड़ी, इसका मतलब क्या हुआ? मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है। अच्छा, मैंने उसको सेल कर दिया है 110 रुपीज में, ये क्या होगा? सेलिंग प्राइस। ये तो बहुत सिंपल सा है, समझने के लिए मुश्किल तो नहीं है। कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज, सेलिंग प्राइस 110 रुपीज। अब अगर मान लीजिए मेरा सेलिंग प्राइस ज़्यादा बड़ा है और कॉस्ट प्राइस उससे कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कुछ अर्न किया होगा, कुछ मैंने प्रॉफिट गेन किया होगा। सो प्रॉफिट कुछ नहीं होता है, वो हो जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये उल्टा लिखा गया है, मतलब क्या होगा? इसको चेंज कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितना? 110, एंड कॉस्ट प्राइस कितना? 100। माइनस करेंगे, 10 रुपीज निकल के आएगा, और 10 रुपीज क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हुआ। ये क्वेश्चन हो सकता है, या कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं इसके। एक ऐसा हो सकता है कि आपने 100 रुपीज का लिया, एक ढोलक 100 रुपीज परचेज की, और आपने सेल कर दिया 90 रुपीज का। तो इस केस में क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस वाज 90 एंड कॉस्ट प्राइस वाज 100, माइनस 10 रुपीज आया। माइनस का मतलब क्या है कि ये दिखा रहा है कि आपने ये डील जो है लॉस में काटी है, आपने इस पर लॉस किया है। क्लियर है? प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट समझ में आया? एसपी माइनस सीपी करना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करना है। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको मैं एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, कितने भी तरह क्वेश्चन देख लीजिए, ना तो प्रॉफिट से कुछ फर्क पड़ने वाला है, ना सेलिंग प्राइस से कुछ फर्क पड़ने वाला है। इन क्वेश्चंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है? वो है कॉस्ट प्राइस। आप आंखें बंद करके कॉस्ट प्राइस की तरफ मूव कर सकते हैं, कुछ भी दे रखे इंफॉर्मेशन, आप बोलोगे सर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि कॉस्ट प्राइस निकालना।
मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास ये रिमोट है, और ये रिमोट है ना, मैंने अपने दोस्त को 1000 में बेच दिया। अब मुझे ये बताओ कि ये प्रॉफिट है या लॉस में डील फाइल करी, क्या करा मैंने, कितने परसेंटेज हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ? आप बोलेंगे सर कोई भी मतलब नहीं है इस चीज़ का, अनटिल अनलेस आई डोंट नो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ इट। मैंने 100 रुपीज़ का उसको सेल करा है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक आपको कॉस्ट प्राइस ना पता हो। मानोगे इस चीज़ के लिए? आप कितने का बेचते रहो, मतलब नहीं है। आपने बोला कि मैंने ये फ़ोन लिया है और मैंने फ़ोन को सेल कर दिया है 10% प्रॉफिट पे, तो क्या मतलब है 10% प्रॉफिट से? आपका सिंपल फॉर्मूला ये बनता है कि सर कॉस्ट प्राइस रही क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बताओगे तो हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ एक चीज निकालनी होती है, वो कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस के बिना आप कुछ और निकाल नहीं सकते हैं, आपको पता ही नहीं आपने कितनी चीज खरीदी है। क्लियर हुआ? सो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में डिफरेंस क्या है? कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कितने का परचेज किया, और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कितने की सेल कर दी। मैंने एक गाड़ी, लेट से कि मैंने एक कार 10 लाख रुपए की परचेज करी, और परचेज करने के बाद मैंने सेल कर दी उसको 9 लाख रुपीज़ की, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 9 लाख माइनस 10 लाख रुपीज़ इज इक्वल टू माइनस 1 लाख रुपीज़। तो माइनस का मतलब क्या दिखा रहा है, ये भाई साहब आपने लॉस में डील बुक करी है, ठीक है। ये हो गया। अब मान लीजिए मैंने क्या काम करा, एक मैंने डायमंड खरीदा, और डायमंड की कॉस्ट कितनी है, 1 करोड़ रुपीज़ है, और डायमंड की जो है उसको मैंने सेल कर दिया 2 करोड़ रुपीज़ के अंदर। इसका मतलब क्या हो, 1 करोड़ जो आएगा प्रॉफिट आया। ये ऐसा समझ लीजिए कि मैंने 300 रुपए की ज्वेलरी 6 करोड़ रुपए की सेल कर दी। अभी न्यूज़ में चल रहा है ना ये, कि जयपुर में किसी ज्वेलर ने एक फॉरेन नेशनल कुछ थी, कोई शायद यूके से थी, लंदन से, उन्होंने 300 रुपए की ज्वेलरी सेल कर दी। कितने में? 6 करोड़ रुपीज़ के अंदर। पहले तो मुझे लगा फेक होगा, आई एम नॉट श्योर कि 100% फेक है, बट न्यूज़ में काफ़ी चल रहा था इस चीज़ के ऊपर। भाई को 6 करोड़ रुपए की ज्वेलरी खरीदेगा तो चेक नहीं कराएगा वो, तो उसका मतलब क्या हुआ, 300 माइनस 6 करोड़ रुपीज़, कितना प्रॉफिट हुआ उनको? 300 करोड़ रुपए की ज्वेलरी जो बता रहा है वो 300 करोड़ रुपए का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और 6 करोड़ की उसने सेल कर दी है, और सेलिंग प्राइस हो गया। तो कितना हुआ, 2,99,000 और कितना हुआ, 999 नहीं, 2,99,99,600 रुपये निकाल लेना यार। अब इसको मैं समझते हैं। देखो ये क्या है, ये शेयर मार्केट का है, ठीक है। मैंने सोचा कि आपको नई तरीके से समझाता हूँ, थोड़ा जानकारी भी होगी। मुझे ये बताओ कि मैंने कोई शेयर, लॉजिक से सोचना, मोबाइल फोन को हाथ में रख लो, पूछूंगा मैं, ये जवाब दोगे तो आपको पता चलेगा। मैंने कोई शेयर 800 रुपये का खरीदा, 860 रुपये का खरीदा, ठीक है। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये जो शेयर था मैंने 860 रुपये का खरीदा, और मैंने सेल कर दिया 970 रुपीज़ में। तो आपको बताना है कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। तो सेलिंग प्राइस जो है इसका वो है 970 रुपीज़, और जो कॉस्ट प्राइस है 860 रुपीज़ है। क्या हुआ, प्रॉफिट और लॉस? पी और एल। प्रॉफिट हुआ भाई, सिंपल है, इसमें क्या सोचना आपको। सिंपल है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस मेरा क्या है, ज़्यादा है। तो सिंपल सा मतलब क्या है, ये मुझे प्रॉफिट डील फाइल करनी पड़ी। क्यों? सेलिंग प्राइस 970 और कॉस्ट प्राइस 860, तो माइनस करेंगे तो इज गोइंग टू बी कितना आएगा यार, 110 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। निकाल सकते हो कितना प्रॉफिट हुआ, वो भी निकाला जा सकता है। सेलिंग प्राइस वाज 970 एंड कॉस्ट प्राइस वाज 860, 1110। ये निकल का है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे मिलता जुलता है। मुझे कोई एक शेयर का जो मैंने परचेज किया, वो मैंने परचेज किया यहाँ पर, उसकी प्राइस कितना है, 1050। ये मेरा कॉस्ट प्राइस है।
मैं वो सेल कर दिया 923 पर, जो मेरी सेलिंग प्राइस है वो 923 है। तो ये मुझे क्या हुआ, सबसे वाली बात है कॉस्ट प्राइस मेरा ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस मेरा कम है, तो मुझे क्या डील फाइनल करनी पड़ी, 1050 माइनस 923। तो ये माइनस में आएगा अल्टीमेटली, सॉरी ये मेरा सेलिंग प्राइस इसमें आएगा ना, उल्टा जाएगा, ये आएगा 923 माइनस 1050, 50 इधर और 77 इधर, ये निकल के आएगा 50। तो ये क्या हुआ, मेरा माइनस में आने वाला, तो अल्टीमेटली ये मेरा लॉस मैंने बुक करा। निकाल सकते हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इसको लेट मी डाउनलोड दिस फाइल, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा सा सोचो। सपोज मैंने एक शेयर 100 रुपीज़ का लिया, मैंने 100 रुपीज़ का दिखा रहा होगा। अब मैं ये बोलता हूँ कि सपोज मैंने कोई 100 रुपये का शेयर खरीदा और मैं चाहता हूँ कि 40% प्रॉफिट में बुक करना। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैंने 100 रुपये का कॉस्ट प्राइस मेरे कितना हुआ, 100 रुपीज़ रहा, बट मैं चाहता हूँ 40% प्रॉफिट में करना, तो मुझे कितने पैसे बेचना पड़ेगा, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसे क्वेश्चन कि एक आर्टिकल है 150 रुपये का है और मैं उसको 25% प्रॉफिट में बुक करना चाहता हूँ, तो मुझे कितने का बेचना चाहिए। सबसे पहली बात है ना, 100 रुपीज़ का है, 40% का प्रॉफिट चाहिए मुझे, तो 100 रुपीज़ का 40% में निकाल लूँगा, कितना होगा। जब वो निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 100 से, 100 40 उसका प्रॉफिट चाहिए, सो 100 प्लस 40 140, ये आ गया। तो मुझे मिला होगा 140, यस। मैंने 100 रुपीज़ में लिया कोई शेयर और जाकर मैंने 140 पर सेल कर दिया, तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 40 रुपीज़। तो देखते हैं, अब ऐसे ही उल्टा भी हो सकता है। अब मैं 12 प्रॉफिट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक बार क्या किया, मैंने एक शेयर 4000 रुपये का लिया, ठीक है, 4000 रुपये का मैंने शेयर लिया। अब मुझे तो ये लगता था 4000 का लिया है तो मैं 140% प्रॉफिट बुक करूँगा, तो मैं कितने का आता, 4000। मेरा टारगेट क्या था, 4000 रुपये लगाए एंड आई वांट टू गेट एटलीस्ट 40%, तो मुझे 1600 का प्रॉफिट चाहिए था। तो अल्टीमेटली मैं कब सेल करने वाला था उसको, 4000 का ये, और उसका 40% प्रॉफिट हुआ 1600। जब उसका प्राइस 5600 आता तो मैं सेल करता, बट हुआ क्या, उसी टाइम से देखा गया ये नीचे चला गया, और अल्टीमेटली मैंने जो सेल किया वो करीब यहाँ पर किया, 1400 पर सेल किया। तो कितना हुआ, 4000, मतलब सेलिंग प्राइस है 1400 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस वाज 4000 रुपीज़, तो अल्टीमेटली मुझे 2600 का लॉस हुआ। ये रहा। क्या परसेंटेज निकाला जा सकता है, कोई आपसे पूछ ले कि परसेंटेज निकाला जा सकता है, यस, अब परसेंटेज निकाला जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई, मैं इसी क्वेश्चन को बना देता हूँ कि सपोज मैंने एक शेयर लिया 4000 रुपीज़ का और मैंने सेल कर दिया, फॉर इजी कैलकुलेशन मैं इसको बोल देता हूँ 1000 रुपीज़ का। मेरी कॉस्ट प्राइस कितना था, 4000, सेलिंग प्राइस इज 1000, तो ये तो कन्फर्म है कि लॉस हुआ है मुझे, यस भाई, सेलिंग प्राइस छोटा है और कॉस्ट प्राइस बड़ा है। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है, पूछे कितने परसेंट हुआ है, परसेंट निकालने का फॉर्मूला है, सिंपल सा मतलब ये है कि 4000 रुपये का मतलब मल्टीप्लाई कितना परसेंट 1000 रुपीज़ है। मैं ये तो पूछ रहा हूँ, समझो, ये अगर अपना फॉर्मूला समझ लिया तो फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ और पढ़ने की। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। 4000 रुपये का कितने परसेंट 1000 रुपये, यही तो है भाई। आपने 4000 रुपये का एक पेन लेकर आए, बेच दिया आपने 1000 रुपये का, तो आप ये तो पूछोगे भाई कि मैंने 4000 रुपये का खरीदा मैंने और 1000 रुपये का मैंने बेचा, तो अल्टीमेटली मैंने कितने परसेंट बेचा है। ये लॉस प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है इस टाइम पर। अब बात ये हो रही है कि 4000 का कोई अपना आर्टिकल खरीदा और अपना 1000 का बेच दिया, तो कितने परसेंट पर आपने बेचा, है ना। तो आप निकाल सकते हो। अगर परसेंटेज का मुझे हटाना होगा तो क्या करता हूँ मैं, 4000 इंटू एक्स
भाई 100 कर लेता हूँ मैं, इजिकल टू 1000। भाई परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से। x इजिकल टू 1000, ये इधर चला जाएगा अपॉन 100, और ये आ जाएगा 202 0 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने आर्टिकल अगर 1000 रुपये खरीदा था, और अगर आपने एक आर्टिकल 4000 खरीदा था और उस आर्टिकल को आपने 1000 रुपये का सेल किया, तो मतलब क्या है कि यहाँ पर ये 25% पर आपने उसको सेल कर दिया, तो मुझे कितना लॉस हुआ? लॉस मुझे कितने परसेंट लॉस हुआ भाई? 25% का बेच दिया मैंने। पहले कितना था? 100% था मेरे पास, 75% का आपने लॉस बुक करा। यहाँ तक कन्फ्यूजन है किसी को भी? अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आया तो फिर किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, और कॉन्ग्रेचुलेशन, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। अब इसी के मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, उनको सॉल्व करेंगे, लेकिन फॉर्मूला यही रहने वाला है किसी कन्फ्यूजन? अगर मान लीजिए मैंने कोई आइटम 100 रुपये का परचेज किया, ये मेरा बाइक जो है कॉस्ट प्राइस जो है मेरी 100 रुपये की है, 100 रुपये का मान लीजिए मैं डायरी बना परचेज करी, उसके बाद आपने उसको 80 रुपीज़ की सेल कर दिया, तो कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है। आपको बताना है कि कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। तो आप लॉस बता सकते हैं, कितना लॉस हुआ? आप बोलेंगे यस सर, -20 रुपीज़ का लॉस बुक हुआ। अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं ये निकाल सकता हूं कि 100 रुपीज़ का कितने परसेंट, भाई आप ये निकालो लॉस कितने परसेंट हुआ, इसका लॉस कितने परसेंट हुआ, मतलब लॉस मेरा कितना हुआ, तो ये कितना जाएगा, कितने परसेंट, 20 रुपीज़ है, ये तो निकलेगा, जो कि निकल कर जाएगा x इजिकल 20%, कि भाई आपने 20% लॉस बुक करा। ये ऐसा निकाल सकता हूँ, कोई क्वेश्चन ये मैक्सिमम को पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि भाई आपने परचेज किया 100 रुपीज़ का, और जब सेल कर रहे हो कितने परसेंट पर सेल करा आपने, तो आप उसका निकाल लीजिए कि x का 100 रुपीज़ का कितने परसेंट 80 है, तो आप ये आ जाएगा आपका 80%। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, वो सिंपल है। अब लोग जो फॉर्मूला निकालते हैं, ये फॉर्मूला आता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100% अपॉन 100 प्लस कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ बाय 100। अगर किसी फॉर्मूले में, किसी क्वेश्चन के अंदर, मैं दोनों चीज़ समझा रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको ये ना लगे कि हमने डिस्कस नहीं करा है, जरूरत नहीं है इसकी। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, 4000 रुपीज़ का शेयर था, और मैंने उसको प्रॉफिट में सेल किया 40% के, लेट से मेरा हो जाता है, तुक्का से बैठ जाता है, तो मेरे सेलिंग प्राइस कितना आएगा, आप इसमें निकालेंगे तो आपका ये निकल के आएगा। क्वेश्चन समझो, एक आर्टिकल मुझे 4000 का पड़ा और मैंने 40% में प्रॉफिट पे सेल किया, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद कर लीजिए, एक ही बात है, ये जो मेरा तरीका था वो एक ही बात है। मेरा तरीका क्या था कि भाई अगर मैंने 4000 रुपये का कोई आइटम लिया और उस पर 40% का प्रॉफिट बुक करा, तो मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, मतलब कि मुझे 40% का प्रॉफिट बुक करा, इसका मतलब कितने का हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 1600 का प्रॉफिट हुआ मुझे। तो सबसे पहली बात है 4000 प्लस 1600 का प्रॉफिट हुआ, 5600 रुपये मेरा सेलिंग प्राइस आया। ये मेरा बिना फॉर्मूले के था, और ये हर जगह काम करता है, परसेंटेज में, रेशोज में, हर जगह ये काम करता है। मुझे फॉर्मूले बिल्कुल याद नहीं होते। अगर आपको फॉर्मूला याद करना है तो भाई फॉर्मूला ये रहा, निकाल दो। कॉस्ट प्राइस कितना रखा है, 4000 रुपीज़, 100 प्लस 40% बाई 100, 40 मल्टीप्लाई बाई 160, 140, इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, तो आपको 5600 ही आएगा। एक ही बात है। समझ में आया क्या मतलब है? अरे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, 4000 रुपये का मैंने आइटम लिया और 40% प्रॉफिट बुक किया। इसका मतलब क्या है, मैंने कितने परसेंट बेचा, 140% बेचा। ये कुछ नहीं है, 140% ही तो है।
100 + 40/100 तो 140% तो और क्या है। फॉर्मूला ये रहा, जो भी कंफर्टेबल लगे वैसा कर लो। मुझे फॉर्मूले याद होते नहीं हैं, मुझे मल्टीप्लेक्स में काम करना आसान होता है, कितने परसेंट हुआ, कितने का कितने परसेंट हुआ, हर जगह काम कर जाता है, तो मुझे बिना फॉर्मूले याद करे समझ में आती चीज़ें। अच्छा, अब ये आ गया कि मान लीजिए आपने लॉस भी तो बुक करा होगा, जैसे उस केस में मैंने लिया 4000 रुपीज़ का मैंने शेयर लिया, तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है 4000 रुपीज़, और मैंने कितना 70% के लॉस में बुक करा, तो लॉस कितना परसेंटेज, लेट 75%, तो ये कितना जाएगा 100 - 75/100, 4000 25/100, 25 × 40 1000, वही तो आया था। क्लियर है। इस फॉर्मूले को याद करना चाहो याद कर लो, नहीं करना चाहते हो एक ही बात है, यही फॉर्मूला है। कोई ऐसा पूछे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, तो उसका फॉर्मूला ये रहा। कितने फॉर्मूला याद करोगे, कितने परसेंट लॉस हुआ है, तो उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया बड़े बड़े अक्षरों में। आपका मन करे तो फॉर्मूला याद कर लो, CP - SL/CP × 100, यही है। ये पता फॉर्मूला कैसा आया, ये कुछ नहीं है। आपने कोई 100 रुपये का आइटम खरीदा था, 140 का सेल करा था, है ना, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस रहा और ये सेलिंग प्राइस रहा। तो आपको बताना कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो लगा लो ना, 140 का लिया, सेल करा, और 100 रुपीज़ का मैंने सेल किया, 140 का कॉस्ट पड़ा मुझे 100 रुपीज़ का, और कॉस्ट प्राइस भी रह गया 100 रुपीज़, तो यही तो आया 140 - 100, 40/100 × 100, 40%। तो वैसे भी निकाल लेते हैं हम लोग भाई, फॉर्मूला की जरूरत है, वही तो निकाल रहे हैं। कितने का बेचा, कितने का खरीदा, तो ये प्रॉफिट में आएगा, क्योंकि इसमें परसेंट प्रॉफिट दिखा रहा है, क्योंकि SP महंगा होने वाला है, तभी तो महंगा करके बेचा, तभी तो प्रॉफिट हुआ। और नीचे कितने खरीदा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज में आ गया। इजी। ऐसे ही अगर परसेंटेज लॉस का पूछा जाए, तो मेरे ये कन्फर्म है जो कॉस्ट प्राइस महंगा होगा, तभी तो लॉस हुआ ना, मैंने महंगा खरीदा, सस्ते में बेच दिया, तो ये क्या होगा, ये बड़ा होगा, बिग होगा, ये स्मॉल नंबर होगा। मैंने क्या करा, 4000 रुपीज़ का आर्टिकल खरीदा, 1000 रुपये का मैंने सेल कर दिया, कितने का पड़ा मुझे, 4000 का पड़ा, तो क्या निकाल लीजिए, 3000/4000 × 100, टिक 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 टिक, 70% आएगा। तो बिना फॉर्मूले में तो ये तो निकाला था वो, कि 4000 का सामान खरीद के 1000 रुपये का बेचना = 7%, 75% का लॉस। क्यों, क्योंकि आपने 4000 का आइटम 25% में बेचा है, तो कितने का लॉस कितना हुआ, 70%। अब मुझे किसी बच्चों को यहाँ तक कुछ भी कन्फ्यूज़न है, जो बच्चे अभी आए हैं, मतलब जो डिस्कशन किया है उनको छोड़कर, आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ पार्ट आपका मिस हो गया है, तो उसको जाकर वीडियो में देख लेना। क्योंकि अगर आपने ये फॉर्मूला समझ लिया है, ये फंडा समझ लिया है, तो अब सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं आपके, और कुछ नहीं करना है किसी को कन्फ्यूजन टिल नाउ? अगर मैसेज नहीं आ रहे हैं, मैं लेकर चल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं। अगर मान लीजिए फॉर हाउ मच प्रॉफिट और लॉस इफ आई सेल माई शेयर ऑफ 1000 रुपीज़, बताइए। आपको बताना है कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट लॉस हुआ अगर मैंने कोई शेयर 1000 रुपये का बेचा है तो। बताओ इसका सही जवाब। यस करेक्ट, मैं ये क्वेश्चन जवाब चाह रहा था। एहसान सही समझे कि सर कोई मतलब नहीं है इन क्वेश्चन का जब तक आप कॉस्ट प्राइस में दोगे ही नहीं। अरे आपने 1000 खरीदा, आपने 1000 का बेच दिया, मुझे क्या पता चलेगा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? आप मुझे बताओगे ना कितना खरीदा था आपने। अगर आप बोलोगे सर मैंने 900 खरीदा और 1000 का बेचा प्रॉफिट हुआ, आपने 1100 खरीदा 1000 का बेच दिया लॉस हुआ,
सो जब तक आपको कॉस्ट प्राइस नहीं मिलेगा आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। याद रखना, कॉस्ट प्राइस इन क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, कॉस्ट प्राइस निकालना होता सबसे पहले। कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, फिर उसमें क्या करेगा, बताया कितने परसेंट आपने लॉस करा या प्रॉफिट करा, बताएगा। और तीसरा आइटम पूछेगा कि बताओ मैंने कितना लॉस करा। ये ऐसा पूछ लेगा कि मैंने आपको आइटम इतने का बाई किया, इतने का सेल कर दिया, बताओ कितने परसेंट मैंने लॉस किया, प्रॉफिट बुक किया। अल्टीमेटली कॉस्ट प्राइस के बिना कुछ नहीं है। चलो ये क्वेश्चन समझते हैं। अब सब लोग अपने मोबाइल फोन को हाथ में ले लो या टैब लो, जो भी बैठे हैं फोन पर लैपटॉप पर। फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। आपको एसपी बताना है किसी भी आर्टिकल का, गिवन दैट कॉस्ट प्राइस इज 1000 रुपीज और प्रॉफिट हम 20% किया है। आपने कोई आइटम 100 रुपए खरीदा, 1000 रुपए खरीदा था और 25% का आपने प्रॉफिट बुक किया, तो आप बताइए कितने का सेल किया। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे अभी, बताओ। बिना फॉर्मूले करो, बिना फॉर्मूले के। भाई सिंपल है, 1000 रुपए का मैंने खरीदा, 25% का प्रॉफिट बुक किया, इसका मतलब क्या हो, 1000 रुपए का 25% निकाल लूंगा मैं पहले। 1000 रुपए का 25% कितना होता है, 250 रुपए। तो मुझे कितने का बेचना पड़ेगा, 1000 प्लस 250 रुपए ऐड कर दीजिए, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू 1250 रुपीज। यही तो आया। एहसान, प्रगति, यस, विकास, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलो थोड़ा सा प्रॉफिट में समझते हैं। अब मैंने क्या काम करा कि मैंने एक आर्टिकल 1000 रुपए खरीदा और मैं 20% का लॉस बुक किया, तो आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या है इसका, व्हाट इज द एसपी। तो मैं क्या करूंगा, 1000 रुपए का 25% बताऊं कितना होता है, पहले निकालूंगा ना मैं। 1000 का 25% निकाल चुका हूं मैं, निकालना भी क्यों है, 250 रुपये होता है। तो अगर मुझे 1000 रुपए का मैंने कोई आइटम खरीदा और 25% का लॉस हुआ, मतलब 250 रुपये का लॉस हुआ, इसका मतलब कितना हुआ, मुझे कितने का बेचा, 70 रुपीज का बेचा। चलो ये भी निकल गया। ये निकालो। अब इतने बेवकूफ तो है नहीं हुए कि आप कैसे क्वेश्चन पूछे जाएगा एग्जाम में कि 1000 रुपये 100 रुपये। आपने कोई आइटम 400 रुपये खरीद, कॉस्ट प्राइस 400 रुपये का है और 25% का प्रॉफिट बुक करा, मतलब 25% का प्रॉफिट आपने सेल कर दिया, तो कितने का बेचा होगा। ये आपका जरूरी एक्सरसाइज है, क्योंकि आपको फॉर्मूला आपको माइंड में बिठा रहा हूं मैं। कोई जरूरत है किसी पेन पेपर पेंसिल की, नहीं है। 400 रुपये का 25% का प्रॉफिट उन्होंने सेल करा, तो 400 रुपये का 25% कितना होता है, 100 रुपये। इसका मतलब मुझे 400 का रुपए का आइटम अगर मैं 400 प्लस 100 दैट इज 500 रुपये सेल करूंगा, तो मुझे 25% का प्रॉफिट होगा। तो मुझे कितने का सेल करना पड़ेगा, 500 रुपये से सेल करना पड़ेगा। सो सिंपल। अब ये कहना चाहता है कि आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। इस बार क्वेश्चन चेंज हो चुका है, क्वेश्चन चेंज हो चुका है, सोचे समझे करना। अभी तक आपको सबको दिया गया था, यहां पर देखोगे तो यहां पर सेलिंग प्राइस बताना था आपको, यहां पर सेलिंग प्राइस बताना था। इस बार क्या है, क्वेश्चन कुछ और है कि आपको कॉस्ट प्राइस बताना है कि आपने कोई आर्टिकल को खरीदा होगा, कितने खरीदा होगा। आपको ये बता रहा है क्वेश्चन में कि आपने 625 का सेल कर दिया, और जब 625 सेल किया ना तो 25% का प्रॉफिट भी हुआ, तो कॉस्ट प्राइस बताना है। निकालो, कैसे निकालोगे। बिंदु शर्मा, रिदा, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, सोचो। ये आपके लेवल्स हैं। एक बार आपने, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन धीमे धीमे चेंज कर रहा हूँ जिसमें आपको सोचने मजबूर होना पड़ेगा, और आपको बहुत इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे ये। जब मैं स्लाइड्स बनानी होती हैं तो मैं इस तरह से प्लान करता हूँ स्लाइड्स को कि आपको इस लेवल से लेकर नेक्स्ट लेवल पर जाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी पूछ लिया। प्रगति, ऐशान, मोहिनी, आपका जवाब नहीं आया है क्योंकि आप बच्चे लगातार जवाब दे रहे हो, इसलिए मैंने आपको नोटिस किया। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन क्या है। कोई आइटम आपने एक रिमोट
कितने खरीदा होगा मुझे नहीं पता, बस आप ये बता रहे हैं कि मैंने 625 का सेल कर दिया और जब मैंने 625 का सेल किया ना तो मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आपने कोई आइटम X रुपये खरीदा होगा और आपने उसको कितने परसेंट में सेल करा? 100 प्लस 25, 125% में सेल किया होगा, तो प्रॉफिट हुआ आपको। यही तो आया। इसका मतलब क्या है, लेट से कि मेरा कॉस्ट प्राइस जो है X है, X का कितने परसेंट, 125% 625 होता है। ये क्वेश्चन बनेगी। जो मेरी कॉस्ट प्राइस का 125% में सेल कर दिया जो कि 625 रुपये होता है, बताना है। परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या करूंगा मैं, 100 से डिवाइड कर दूंगा, 625 आ जाएगा। एक्स कैसे निकालूंगा भाई मैं, 625 ये जाएगा ऊपर इंटू 100 और 125 चला जाएगा नीचे, 5 इंटू 100 दैट इज 500। यस, प्रगति, एहसान, मोशनी, इन तीनों बच्चों को बताइए मुझे आया समझ में नहीं आया। ईशान, राइट। सिंपल है बच्चों, इसमें कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, लॉजिक सोचोगे तो हो जाएंगे। इसलिए मैं उनसे बोलता हूँ, देखो उसको चाहो तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला निकालना चाहो तो निकाल दोगे। जैसे कौन सा फॉर्मूला था मुझे याद नहीं है, ये था आपका कॉस्ट प्राइस, ये आपका आया एस पी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस पी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। तो आप निकालना चाहोगे तब भी निकाल सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बिना फॉर्मूले के भी निकालना है, आपके ऊपर है। अगर आप फॉर्मूले से कंफर्टेबल हो तो फॉर्मूले से निकाल दीजिए। 100 प्लस 25% का प्रॉफिट हुआ बाई 100 हुआ, तो 625 इज इक्वल टू सी पी 125 बाई 100 हुआ, और यहाँ से क्या जाएगा, सी पी इज इक्वल टू 625 इंटू 100 बाई 125। बताओ क्या फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, वैसे ही निकाल लोगे आप। हो गया, चलो बताओ। फाइंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ एन आर्टिकल। उसमें क्या दिया गया है कि सेलिंग प्राइस 1000 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है। बताओ कितने परसेंट प्रॉफिट में सेल, कितने परसेंट प्रॉफिट उसने कमाया है इस पर्टिकुलर डील पर। 800 खरीदा, 1000 का बेच दिया, तो ये तो कंफर्म है कि उसने प्रॉफिट में फाइनल किया होगा कोई डील, खरीदा सस्ते में है। तो कितना प्रॉफिट हुआ बताओ जरा, प्रॉफिट 1000 माइनस 800 रुपीज़, 200 का प्रॉफिट हुआ आपको, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 800 का कितना परसेंट 200 रुपये है, ये तो बनेगा। 800 का कितना परसेंट 200 है, तो x का निकाल लीजिए, 200 इंटू 100 बाई 800। आपको एक चीज समझा रहा हूं मैं, जब कभी भी किसी मल्टीप्लाई करनी है, परसेंटेज निकालना है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालना, याद रखना, क्योंकि यही ऐसा आइटम है जो चेंज नहीं होगा। कॉस्ट प्राइस विल रिमेन सेम। आपने कोई चीज खरीद ली ना, वो तो उतने की बड़ी, चेंज हो सकती है कॉस्ट प्राइस, नहीं हो सकती। अब कितने का सेल करोगे, कितने परसेंट पर सेल करोगे, वो चेंज हो सकता है, कॉस्ट प्राइस विल रिमेन सेम। यही ट्रिक है। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको जो भी कुछ डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई करनी होती है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज लॉस निकालना है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर आएगा। इसमें मत कर देना 1000 रुपीज़ पे, क्योंकि बेचा है आपने, उसका मतलब कुछ नहीं है। कितने खरीदा है उसके साथ बताओ। क्लियर हुआ? कॉस्ट प्राइस ही इसमें सबसे मेन चीज है। कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, हो जाएगा। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
By selling an article for Rs 250 rupees, a man incurs a loss of 10%. At what price should he sell it so that he makes a profit 20%? Take your time and try to solve this question. क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक आइटम उसने 250 रुपये का बेचा जिससे 10% लॉस होता है। अगर वो 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता था तो उसे कितने प्राइस से बेचना चाहिए था? कितना इजी क्वेश्चन है। आपके सारे फंडामेंटल क्लियर हो चुके हैं। अब आपके लिए इसको सोल्व करना कोई मुश्किल काम है नहीं। सीधा मोदी बोलते हैं 330 और बिंदु जी बोलते हैं 75 तो नहीं होना चाहिए। हो सकता है एट व्हाट प्राइस, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। आर्यन बोले 333, मोहिश बोले 500 रुपये। क्या बात है, क्या मेरे प्यारे बच्चों, मतलब बिल्कुल आपने जो 4 ऑप्शन देने चाहिए ना मुझे सारे बता दिए। कि सर ऑप्शन नहीं बताने हैं आपको कि सर क्या इसका ऑप्शन मैंने मिस कर मतलब लिखे नहीं है मैंने, तो क्या ऑप्शन लिखने चाहिए मुझे? तो सिद्धम बोल रहे हैं 330 डाल दो सर, बिंदु बोल रहे हैं 75, आर्यन बोल रहे हैं 330 और मोहिशनी बोल रहे हैं 500, ईशान तो 300 बोल रहे हैं। मतलब 5 ऑप्शन कैसे डालूंगा बताना जरा, कैसा काम चलेगा भाई? चलो सॉल्व करते हैं। अब आप सोचोगे कितने मैं क्या गलती कर रहा था। अभी सर ने चीज समझाई है मुझे, कुछ करना ही नहीं क्वेश्चंस के अंदर। मुझे ये बताओ, सेलिंग प्राइस दिया गया है, क्लोज दिया हुआ 10%, इतने को इसको हटा दो, ये क्वेश्चन हटा दो, ये नहीं है कुछ भी आगे, डोंट राइट दिस क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस दिया है, परसेंटेज लॉस का दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, निकालो। अरे चल लेट आया है, कैसा पड़ेगा ये? चलो देखिए, समझो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कोई आइटम खरीदा होगा, मैंने कोई आइटम खरीदा होगा, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है मुझे नहीं पता सर, कितना है मेरा कॉस्ट प्राइस। मुझे इतना पता है कि मैंने 250 का बेच दिया और उसमें लॉस 10% होता है। क्या मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं? इन क्वेश्चंस के अंदर बिना कॉस्ट प्राइस आप कुछ सोच भी नहीं सकते। आपको मैंने कई बार बताया, फिर से बता रहा हूं, इन क्वेश्चंस में आपको कॉस्ट प्राइस निकालना ही पड़ेगा। अब बताओ क्या है? मैं कहना यह चाहता हूं कि मैंने उसको 10% लॉस में मैंने दे दिया, इसका मतलब क्या है? समझो समझो समझो। अब थोड़ा सा लग रहा है बच्चों को ठीक होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी भी 300, 333, 333 ये मुझे नहीं पता क्या आ रहा है। अभी देखें, सॉल्व करेंगे, फोकस करो यहाँ पर। मैंने कोई आइटम अगर 10% लॉस बुक करा है, इसका मतलब क्या है कि मैं 90% में सेल किया उसको। ये है बनी इक्वेशन कॉस्ट प्राइस की, कि कॉस्ट प्राइस का 90% इज इक्वल टू 250 रुपीज। अब 90% कहां से आया? अरे बच्चों 10% मैंने लॉस बुक करा है, तो मैंने उसका आइटम 90% बेचा होगा ना, तो 90/100 कर सकता हूँ, इज इक्वल टू 250 हो सकता है, तो 250 इंटू 100/90 हो गया। बताओ यहां तक किसी कंफ्यूजन है? मेरा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, निकल जाएगा भाई। 250 मल्टीप्लाई बाई 100, मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसको 90, ये आया आपका 277 रुपीज़, 277.7 रुपीज़ का ये मेरा कॉस्ट प्राइस रहा।
सो दिस इज माई कॉस्ट प्राइस। तो अभी मुझे कंफर्म हो गया कि जो मेरा आर्टिकल था ना वो मैंने खरीदा 270.7 रुपए का। ये तो क्लियर हो गया। अब ये कहना चाह रहा है कि मुझे इसको सेल करना था 20% के प्रॉफिट पे, तो कितना पैसा चाहिए था? अरे सिंपल है बच्चों, 277.7 का 120% निकाल लूंगा मैं, निकल कर जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 120 से, उसको डिवाइड करते हैं 1100 से, 333.3333 लगा चला जाओ, 33.333। ये क्वेश्चन है, परसेंटेज ला जाएगा, ये आएगा कि मुझे वो आइटम 333.33 रुपये में सेल करना चाहिए था, और मैंने क्या करा, मैंने सेल करा 250 रुपये में। है किसी को कन्फ्यूजन ऐसे क्वेश्चंस में? याद रखो, कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉस्ट प्राइस निकालनी है आपको। बिना कॉस्ट प्राइस को सोल्व कर ही नहीं पाओगे आप। सो कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सबसे वाली बात है ना, द ओनली कांस्टेंट इन दिस होल इक्वेशन इज द कॉस्ट प्राइस। कितने का बेस था, कितने परसेंट प्रॉफिट होता, कितने का लॉस हो गया, अरे तो बात की बात है ना। कॉस्ट प्राइस कितने का खरीदा, सेम रहने वाला है। आपने जो आइटम खरीदा है वो तो उतने का ही रहने वाला है। उसको बेचोगे, प्रॉफिट में बेचोगे, लॉस में बेचोगे, कितने परसेंट बेचोगे, कितने परसेंट लॉस में बेचोगे, वो अलग पॉइंट है। बट विदाउट कॉस्ट प्राइस आप सोल्व नहीं कर सकते। चलो, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS 72 रुपीज। अगर मैंने कोई आइटम 70 रुपीज सेल किया है, देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। इन ऑर्डर टू गेन 5% इट्स सेलिंग प्राइस शुड बी। बताओ, अब गलती मत करना, टेक योर टाइम बट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। मुझे पता आप गलती करोगे, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन सेम रखे हैं। बिंदु सेइंग 84। अच्छा, हरन सेइंग 84, दूसरे सेइंग 84। क्या बात है। इस बार में दोगे ऑप्शंस मुझे कि सर ऑप्शन डालने चाहिए आपको, 4 ऑप्शन ही डालने चाहिए थे। बाकी बच्चों को ट्राई करो सॉल्व करने की। मोशनी, सिद्धम, विकास, ठीक है फिर तो। प्रगति जी सही है बिल्कुल। क्या करा इस बार आपने? बिल्कुल सही करा कि मुझे एक सेलिंग प्राइस दे रखा 72 रुपीज़ का, और 10% का लॉस हुआ। इसका मतलब क्या है, इसमें कौन सी चीज़ मिसिंग है? कॉस्ट प्राइस मिसिंग है। तो कॉस्ट प्राइस का 90% इक्वल 72% निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगी आपकी? ये बनेगी, कॉस्ट प्राइस का 90% 72 रुपीज़ है, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 72 इंटू 100/90, 80 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आपको 5% के, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका? ये कॉन्स्टेंट होने वाला है, दैट इज 80 रुपीज़। अब आपको बेचना चाहते थे 5% के प्रॉफिट पे, तो 80 का 5% कितना हुआ? 5% निकाल लो, 4 रुपीज़ आ गया। तो मतलब मुझे वो आइटम 80 + 4 रुपीज़ 84 रुपीज़ में सेल करना था। जो टेक्निक है ना, कितने परसेंट क्या हुआ, इसका पता बहुत प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट इन द सेंस की बहुत बेनिफिट होता है जब आप एज रिलेटेड इशूज क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कितने परसेंट का इतने परसेंट है, मेरे फादर की एज मुझसे 5 गुना है, तो माई एज मल्टीप्लाई बाई 500, और ऐसा करके आप बहुत ईजिली तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, कि फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है। 1 2 3 क्वेश्चन और बचे हैं, 4 क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या है, अ मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल विद 20% प्रॉफिट बट ही एक्चुअली सोल्ड एन आर्टिकल 20% लॉस फॉर 480 रुपीज, एट व्हाट प्राइस ही वांटेड टू सेल इट टू अर्न दैट प्रॉफिट। चलो ये बताओ कि एक आइटम, एक आदमी था, वो सेल करना चाहता था कि 20% प्रॉफिट पे, कुछ ही खरीदी होगी उसने, वो चाहता था उसको मैं 20% प्रॉफिट में बेचूं, बट उसने क्या करा, 20% लॉस में उसने उसको बेच दिया। और कितने बेचा, 480 बेचा। तो वो बताना है कि वो कितने परसेंट को कितने बेचना चाहता था। तो इस क्वेश्चन में क्या पार्ट मिसिंग है वो निकाल लो, फिर कितने परसेंट वो बेचना चाहता उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर ऐड कर दो। क्या बात है बिंदु जी, बड़ी जल्दी निकाल दिया आपने। चलो ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करो। यूजर इज ऑल्सो 720। 480 का मतलब क्या बोल सकता हूं कि उसने कोई आइटम खरीदा और उस आइटम का 80% 480 है। सिंपल, बिना फॉर्मूले के। कोई आइटम है उसका 80% 480 है, तो निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं इसका कि कॉस्ट प्राइस का 80% 480 है, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 480 मल्टीप्लाई बाई 100/80। 600 का आइटम है वो, तो उसने खरीदा भाई साहब कितने का पड़ा था, एक्चुअली 600 का बजट पड़ा था, जो कि उसने बेच दिया 20% के लॉस में 480 में। वो बेचना चाहता 20% के प्रॉफिट में, तो 600 का 20% को कितना होगा, 120 रुपीज़। तो उसको बेचना चाहिए था 720 रुपीज़ में सेल करता हो तो होता। सोच के देखो, 700 में सेल करना तो बेचा कितने, 480 में। इन क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बताता हूँ मैं। क्या है क्वेश्चन, समझो। द परसेंटेज प्रॉफिट एंड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर Rs 920 is equal to the percentage loss incurred by the selling the same article for 1280 rupees. At what price should be the article be sold to make 20% profit? अगेन इसको भूल जाओ, लास्ट वाला लाइन को ये भूल जाओ इसको। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चीज मिसिंग है इसमें, प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, बट जो कांस्टेंट चीज है ना कॉस्ट प्राइस, वो दे ही नहीं रखा है। क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, देखो एक फॉर्मूला सिंपल है। अगर इन फॉर्मूले ऐसे क्वेश्चन आते हैं कितने परसेंट इतने का कि जो है कि इतने परसेंट प्रॉफिट अर्न, अगर कोई आदमी एक किसी आइटम को बेचता है उतने प्रॉफिट अर्न करता है, अगर उसको इतने बेचता है उतना ही परसेंट लॉस करता है। इन क्वेश्चन सोल्व करने का सिंपल तरीका क्या है, 19-20 को ऐड कर दो जो 1280 से, और डिवाइड कर दो 2 से, जो निकल जाएगा उसको कॉस्ट प्राइस निकल कर जाएगा। ये तो फॉर्मूला है। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में यह जाए कि किसी आइटम को इतने बेचकर इतने परसेंट प्रॉफिट होता है, और उसको अगर उतने बेचते हो तो उतना परसेंट लॉस होता है, सेम प्रॉफिट सेम लॉस होता है। मतलब 20% प्रॉफिट हुआ 20% लॉस हुआ, ऐसा मान लो। तो कुछ नहीं करना होता, उन जो प्राइसेस लिखा होता है उनको ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, अल्टीमेटली कॉस्ट प्राइस निकल जाता है। फॉर्मूला इसका सेम चीज बनती है। फॉर्मूला कैसे बनाओगे, कॉस्ट प्राइस मैं बोल सकता हूँ, अब उसको मेरा तरीका तो कुछ अलग है, मैं तो फॉर्मूला रटवाता नहीं हूँ किसी बच्चे को। कॉस्ट प्राइस मान लो उसका एक्स था, सीपी को सीपी मान लो, क्या एक्स की जरूरत भी क्या है, कॉस्ट प्राइस मान लो, क्यों कंफ्यूज होना। सीपी इज इक्वल टू सीपी, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा 19-20 का। भाई 19-20 का मैंने आइटम बेच दिया, कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं पता, तो मुझे प्रॉफिट हुआ होगा। इसका मतलब क्या है कि 90-20 में से एक्स माइनस करूंगा मैं, है ना बिंदु, यार करेक्ट। लेकिन समझो पहले यहाँ पर, अगर 19-20 में से मैं माइनस करूंगा तो मुझे प्रॉफिट निकल कर जाएगा। दिस इज माई प्रॉफिट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उतना ही परसेंट लॉस भी है अगर उसको सेल में करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 1280, ये मेरा लॉस हुआ। परसेंटेज बात कर रहा तो 100 से डिवाइड भी कर लो इसको, चलो एक ही बात है, 100 डिवाइड कर दो,
क्वेश्चन समझो, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS 920। एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी आर्टिकल को 1920 रुपये में बेचने पर जितना परसेंट प्रॉफिट होता है, अगर उसी आइटम को 1280 के बेचा जाए तो उतने ही परसेंट आपको लॉस होगा। फिर समझो, कॉस्ट प्राइस, तो यहां पर मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है ना, द परसेंटेज प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि 1920 बड़ा होगा और कॉस्ट प्राइस मैं उसे माइनस करूंगा और डिवाइड कर दूंगा 100 से, तो ये प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा बिल्कुल। वो ये कहना चाहता है कि अगर मैं उसको 1280 में सेल करता तो 1280 माइनस, तो इस बार मेरा उल्टा होगा, कॉस्ट प्राइस मेरा महंगा है। कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा? CP माइनस 1280 बाई 100, ये तो आया था। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि इज इक्वल टू द परसेंटेज लॉस और प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट ये हुआ, परसेंटेज लॉस ये हुआ, ये बराबर है। इसको ही जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सो 920 प्लस 1280, भाई ये माइनस है ना, तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये CP माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2CP हो जाएगा। 2 को नीचे ले जाऊंगा तो ये 2 हो जाएगा। ये तो मैंने बोला था फॉर्मूला, क्यों रट्टा मारना है फॉर्मूले का भी। हाँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो टाइम बच जाएगा आपको। दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। कितना आया बच्चों? 1920 प्लस 1280, तो ये 2000 हुआ, 2000 और 1200। एक सेकंड, क्या आ रहा है? 1920, एक सेकंड, तो टाइप लिखने में दिक्कत होती है, पता नहीं क्या हो जाता है स्टाइलस को इस लैपटॉप में। तो 0, 8 और 2 10 का 1, 9 और 10 2 12, 3200 ये आ गया। 22 2 1600 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? निकले कॉस्ट प्राइस, और जैसे ही आपने कॉस्ट प्राइस निकाला, बस फिर तो क्लैपिंग करनी है आपको कि भाई चलो, क्योंकि मेन क्वेश्चन के अंदर जो कैच है ना वो यही है, कॉस्ट प्राइस। अब ये कहता है कॉस्ट प्राइस, आपने वो आइटम 1600 खरीदा था भाई, और कुछ नहीं खरीदा, आपने 1600 खरीदा था। अब ये कह रहा है कि 1600 रुपये का अगर मुझे इसमें बेचना चाहता हूँ 20% के प्रॉफिट में, 25% के प्रॉफिट में, ये क्या हुआ? अगर मैं उसको बेचना चाहता हूँ 20% के प्रॉफिट पे, तो मतलब क्या है, 1600 का 20% कितना हुआ? 320 नहीं, 25% निकाला ना आपने, सॉरी 25 पर 400 का प्रॉफिट होना चाहिए था मुझे। 1600 का मैंने खरीदा है, 400 प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे कितने का बेचना पड़ेगा? 2000 का। ये तो आ गया। चलो, तो बिंदु ने सही जवाब दिया था, आर्यन आपने सही जवाब दिया है। बाकी बच्चों को समझ में आया नहीं आया? मुझसे बाद में मत बोलना है, और ये लास्ट टाइम लोग पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को। अगेन मैं साफ बता चुका हूँ, मैंने करीब 7 टॉपिक या ज़्यादा टॉपिक कराए होंगे मैथमेटिक एप्टीट्यूड के अंदर। 1-2 टॉपिक और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग कल परसों में देख लेंगे, और 1 तो टॉपिक देखेंगे हम कल भी मोस्ट प्रॉब्ली, अगर मैं मेरी हेल्थ सही रही तो। और पॉइंट ये है कि जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली कोर्स ज्वाइन किया है वो पिछले बैच में जाएं, उनकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, वहाँ पर मैथमेटिक एप्टीट्यूड क्वेश्चंस हैं, उनको भी कर लो। ऐसे ही मैंने डिफरेंट टॉपिक्स को समझाया हुआ है आप लोगों को, इनको कर लोगे तो आपके 10 क्वेश्चन में से आएंगे मैथमेटिक्स, 10 में से मैं भी 6 क्वेश्चन आए, जो भी आता है, तो 6 में से आपके 4-5 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन क्या आएगा तो मुझे भी नहीं पता है ना, मुझे आते हैं, तो मैं आपको क्या बताऊंगा उस चीज़ में। A shopkeeper expect a gain of 22.5% on his cost price. अच्छा, if in a week his sale was of 392 rupees, what was his profit? निकल जाएगा, निकाल लेंगे आप, मैं सोल्व नहीं करा रहा हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन, एक तरह क्वेश्चन और ये भी आ सकते हैं थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। तो सम आर्टिकल्स वर बोट एट 6 आर्टिकल्स फॉर 5 रुपीज़ एंड सोल्ड एट 5 आर्टिकल्स ऑफ 6 रुपीज़, गेन परसेंटेज इज। देखो वैसा तो चांसेस बहुत कम है नाटा ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि जो मुझे क्वेश्चन लोगों ने बताए अभी तक वो ऊपर वाली कैटेगरी में सही आते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ जाएं फिर भी आप ऐसे वहाँ पर ब्लैंक फिल ना करो, तो मैं एक इन क्वेश्चन की टेक्निक देना चाहता हूँ आपको।
पहले ट्राई करोगे सॉल्व करने की? कर सकते हो कोई ट्राई, कोई बच्चा? अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपको जहां पर आपने जो समझा था, फॉर्मूला तो वही लगना है लगभग, लेकिन आप कैसे करोगे इसको? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सम आर्टिकल्स वर बोट एट सिक्स आर्टिकल्स फॉर 5 रुपीज। कुछ आर्टिकल खरीदे गए और उसका रेट क्या है? 6 आर्टिकल के 5 रुपए। यहां तक क्लियर है? उनको बेचा गया एंड सोल्ड 5 आर्टिकल के 6 रुपए। जितने खरीदे गए उतने बेचे गए होंगे। तो मुझे ये बताओ, 44% बोल रही है बिंदु जी। बाकी बच्चे ने कि सॉल्व करा, कोशिश करी? चलो खैर, टाइम नहीं है, मेरा भी अब थोड़ा सा आंखों पेन हो रहा है, अब इस टाइम स्ट्रेस पड़ रहा है मुझे। यकीन करो, अगर कोई मेरी जगह होता, मैं ऐसे तो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही हूँ, लेकिन पिछले 4-5 दिन में है ना क्लास नहीं ले पाता हूँ, फिर ये बोलता कि भाई मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, किसी और को देता, या फिर पर चलो सॉल्व करते हैं। भाई सम आर्टिकल के बारे में बात कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ मैं 30 ले सकता हूँ क्या? कैन आई कंसिडर 30 आर्टिकल? अब 30 कहाँ से आया? मैंने कुछ नहीं करा, 6 और 5 का एलसीएम निकाल लिया, सिंपल 30 आएगा। 60 ले लो, कुछ भी ले लो, एक लेना चाहो एक भी ले सकते हो, पर हम 30 से ले रहे हैं क्योंकि 6 और 5 से इजीली मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने सिर्फ 30 आर्टिकल खरीदे, तो सम आर्टिकल की जगह मैं बोल सकता हूं कि 30 आर्टिकल्स, 30 आइटम खरीदे गए, किसके हिसाब से? 6 आर्टिकल के 5 रुपए, 6 आर्टिकल के 5 रुपीज, तो 30 आर्टिकल कितने हुए? 5/6 इंटू 30, 25 रुपए के मैंने 30 आइटम खरीदे। क्लियर है? यहां तक मैंने उनको बेच दिया 5 रुपए के हिसाब से 5 आर्टिकल, मतलब 5 आर्टिकल 5 रुपए के, तो उसका मतलब कितना हो? 30 आर्टिकल कितने सेल करे? नहीं नहीं, यहां तो क्वेश्चन, एंड सोल्ड 5 आर्टिकल्स एट 6 रुपीज। 5 आर्टिकल मैंने 6 रुपए के बेच दिए, तो 30 आर्टिकल कितने के आएंगे? 5 आर्टिकल 6 के करीब बेचे मैंने, एक आर्टिकल 6/5 के, 30 आर्टिकल 6/5 इंटू 30, 36 सेल कर दिए। ये तो कहना चाह रहा है इन क्वेश्चन में। 25 का खरीदा, 36 का बेच दिया। 25 का कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 36 रुपए है, 36 रुपीज है। आपको बताना है कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों? 36 माइनस 25, 11 रुपीज। तो 25 का कितने प्रतिशत? 11 है। ये तो निकला 11 इंटू 100/25, 44%। यस, है किसी को कंफ्यूजन इस टॉपिक से? देखो गेम सब इसी का ही है, कॉस्ट प्राइस का है, सेलिंग प्राइस का है, परसेंटेज प्रॉफिट का है, परसेंटेज लॉस का है, परसेंटेज का है। वन मोर टाइम, चलो वेरी गुड, कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर आपने मुझसे पूछा है। देखो यार सौरभ, ऐसा समझो, आपने 6 आर्टिकल खरीदे 5 रुपए के, 6 आर्टिकल खरीदे 5 रुपए के। ऐसा मान लो आपके पास, आपने मार्केट में गए 6 पेंसिल खरीदी आपने, और 6 पेंसिल आपको मिल गई 5 रुपए की। ये आप दुकान चलाते हो स्टेशनरी की, ठीक है? जब आप उसको लेकर आए, फिर आपने क्या करा? 5 आर्टिकल को बेच दिया, 5 आपने बेची है पेंसिल 6 रुपए की। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर आप उसको 1 से करोगे ना, x से करोगे, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा डिवाइड वगैरह करना। तो मैं क्या करने वाला हूं, जब उसमें लिखा है कि सम आर्टिकल, शायद अपना वर्क एंड टाइम वाला वर्क एंड टाइम के क्लास लगाई थी, तो मैंने ये बोला था जब लिखा हो ना कि सम वर्क या सम आर्टिकल्स, तो मैं कुछ भी ले सकता हूं।
भाई अगर मैथमेटिक्स है, ये ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए काम करेगी आपके लिए काम नहीं करेगी, ये 10 के लिए काम करेगी 20 के लिए काम नहीं करेगी। ये अगर फॉर्मूला सही है तो हर जगह काम करेगी। तो मैं अपने जो सम आर्टिकल को एक्स भी ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, लेकिन एक्स को डिवाइड करना वो मुश्किल पड़ जाएगा। अच्छा मैं 1 ले सकता हूँ, 1 भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं 30 ले लूंगा। 30 क्यों लूंगा, क्योंकि 6 और 5 का एलसीएम आ रहा है, क्योंकि जो इस पूरे क्वेश्चन के 5 और 6 ही तो है, और क्या है। तो मुझे पता है कि 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ सकती है, 6 से, ये 5 से डिवाइड करनी पड़ सकता है, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, 6 से डिवाइड करना पड़ सकता है। तो लॉजिकली मेरा माइंड ये बोलता है कि भाई तू 30 यूज कर, क्योंकि 30 डिवाइड हो जाएगा 5 से भी और 6 से भी, मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे। ठीक है जी, ये हो गया। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि आप दुकान पर गए, मतलब आपको, आप दुकान चलाते हैं, आप फैक्ट्री पर गए और आपने 30 पेंसिल ले ली उनसे कि भाई मुझे 30 पेंसिल दे दो, मेरे बच्चों एग्जाम आ रहे हैं तो मेरे पेंसिल बहुत बिकने वाली हैं। अब वहां के फैक्ट्री पर तो आपने 30 पेंसिल लेकर आ गए, पर रेट क्या मिला आपको, 6 पेंसिल के 5 रुपए। तो 30 पेंसिल कितने की मिली, 6 पेंसिल के, 6 पेंसिल के 5 रुपए। तो मतलब कितना हुआ आपके 5 इंटू 5, ये तो बनेगा ना। अगर 6 पेंसिल आपके 5 रुपए की मिल रही हैं तो 30 पेंसिल कितने की मिलेगी, 25 रुपए की मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। इसमें कंफ्यूजन तो मुझे बताओ, मैं बताऊं कैसा आया है 25 भी। और कुछ सेकेंड, 6 पेंसिल इज इक्वल टू 5 रुपीज। 1 पेंसिल कितने की मिली, 5 बाई 6 रुपीज। और 30 पेंसिल कितने की मिलेंगी, 5 बाई 6 इंटू 30, 25। तो मतलब क्या हुआ कि आपने जो 30 पेंसिल लेकर आए थे वो आपने 25 रुपए खरीदी। अब आप लेकर तो आ गए, 25 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने। अब आपने क्या करा, जो बेचा लोगों को, 5 पेंसिल बेची 6 रुपए में, 5 पेंसिल 6 रुपए में। एक पेंसिल कितने बिकी, 6 बाई 5। बेचनी कितनी, 30 बेचनी थी आपको, तभी तो आया ना परसेंटेज कितना प्रॉफिट हुआ। 30 कितने की बिकी, एक पेंसिल का रेट ये है, 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36। तो अल्टीमेटली 25 रुपए का आपने कोई आइटम खरीदे और 30 में उसको बेच दिया। तो ये क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ, और ये हुआ होगा सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है ना, तो प्रॉफिट हुआ 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको।